मूवी के शुरू में हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और ये अंडे होते हैं डायनासोर के। इनमें से डायनासोर का एक बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का बहुत शौक होता है। इस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है। इन दोनों के शौक सेम होते हैं। इन बच्चों के पेरेंट्स छुट्टियां गुजारने के लिए उन्हें इनकी आंट के पास भेज देते हैं। इनकी आंट एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर थी। इन बच्चों की आंट का नाम क्लेयर था। इस दिन क्लेयर बहुत ज्यादा बिजी होती है, इसीलिए वो इन बच्चों को पिक करने के लिए अपनी एक कोलीग को भेज देती है। वो बच्चे जब अपनी आंट क्लेयर से मिलते हैं तो काफी खुश होते हैं। क्लेयर उन्हें एक पास देती है ताकि वो एंजॉय कर सके और उन्हें लाइन में ना लगना पड़े। इसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर जो साइंटिस्ट भी होते हैं दिखाए जाते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मिशन को इकट्ठा करके काफी ताकतवर डायनासोर बनाया है और ये कॉम्बिनेशन वेलोसिरैप्टाइल और टी-रेक्स डायनासोर का था। और ये दोनों डायनासोर काफी पावरफुल और खतरनाक होते हैं और जो डायनासोर उन्होंने बनाया था वो इन दोनों डायनासोर से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था और इस डायनासोर का नाम रेक्स रखा था। ऐसा करने के पीछे इनका मोटिव कामयाबी हासिल करना था, जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हासिल होगा। इसके बाद जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं और मूवी में इनका नाम मिस्टर साइमन मैस्ट्रानी होता है। क्लेयर उन्हें न्यू डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। रेक्स डायनासोर को देखकर लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर क्रैक्स थे जो कि रेक्स ने किए थे क्योंकि इसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को और सख्त करने के लिए कहा जाता है और रेक्स ने भी सोल्जर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कहते हैं। वो क्लेयर को ये भी बताते हैं कि ओवन को रेक्स का केज भी दिखाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ओवन को डायनासोर्स के बारे में काफी इल्म था और रिसेंटली वो 4 खतरनाक किस्म के रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। रैप्टर्स भी खतरनाक किस्म के डायनासोर्स ही होते हैं। इसमें एक रैप्टर का नाम ब्लू रखा होता है जो कि इसका फेवरेट था। फिर जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओवन के पास जाता है और वो ओवन की टीम यानी जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वे सिक्योरिटी लीडर ओवन को ये भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वॉर में इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स जंग में लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ओवन इसके लिए साफ इनकार कर देता है और तभी एक लड़का रैप्टर्स के पिंजरे में गिर जाता है। रैप्टर इस लड़के पर हमला करके इसे मारने ही वाला होता है, तभी ओवन इसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। ओवन को इस बात का यकीन था कि इसके रैप्टर्स इस पर हमला नहीं करेंगे और ओवन इस लड़के की जान बचाकर जल्दी से खुद भी केज के बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को दिखाते हैं जो कि पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी के डायनासोर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि ओवन के पास आती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि क्लेयर और ओवन एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्लेयर ओवन को उस खतरनाक डायनासोर यानी रेक्स के बारे में बताती है, इसलिए ओवन रेक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ ही चला जाता है। लेकिन जब वो लोग इसके पिंजरे के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि रेक्स तो वहाँ पर है ही नहीं। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की और वो सच में भाग गया है। इसीलिए क्लियर फौरन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने रेक्स को एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रेक्स को ट्रैक कर सकते थे। क्लियर कंट्रोल रूम ऑफिसर को कॉल करती है और रेक्स के बारे में पूछती है। कंट्रोल रूम ऑफिसर्स रेक्स को ट्रैक करते हैं और वो क्लियर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है और साथ साथ वो क्लियर को ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि ओवन और कुछ वर्कर्स रेक्स के केज में चले गए हैं। ये सुनकर क्लियर बहुत ज्यादा डर जाती, इसीलिए वो कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कहती है कि लोगों को जल्दी से वहाँ से बाहर आने के लिए बोलो। जब ओवन और उसके वर्कर्स को ये बात पता चलती है कि रेक्स वहाँ पर है तो वो भागने लगते हैं, लेकिन इन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। इनमें से एक वर्कर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो घबराहट के आलम में केज का दरवाजा ही खोल देता है और ऐसा करने के बाद वर्कर वहाँ से भाग जाता है। ओवन जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन इसके पीछे भी रेक्स पड़ा होता है और वह सब कुछ तोड़फोड़ करके बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खोला था रेक्स उसे पकड़ लेता है और खा लेता है। दूसरी तरफ हम ओवन को देखते हैं जो कि एक कार के नीचे छुपा होता है। ओवन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए और ऐसा ही होता है। रेक्स वहाँ से चला जाता है। फिर ओवन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। ओवन क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहाँ पर गया है। क्लेयर कहती है वो वहाँ से भाग चुका है और रेक्स भागकर जंगल में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स इसे पकड़ने के लिए गई है। वो रेक्स को पकड़ लेते हैं इस ट्रैकर की मदद से जो कि इसकी बॉडी पर लगा हुआ था, लेकिन रेक्स काफी तेज था और काफी स्मार्ट भी, इसलिए इसने पहले ही अपना ट्रैकर निकाल कर फेंक दिया था। रेक्स की ये हरकत देखकर वो सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना चालाक और समझदार हो सकता है। तभी रेक्स झाड़ियों के दरमियान से निकल कर आता है, यानी रेक्स काफी देर से इन पर नजर रखे हुआ था। टीम मेंबर्स इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स एक एक करके उन्हें अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर ओवन इन लोगों को कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए क्योंकि रेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लियर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वो वाला ही एरिया था यहाँ पर रेक्स था। इसके बाद हमें क्लियर के नेफ्यूज दिखाए
जाते हैं जो कि पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो गार्डन पोर्ट में बैठकर डायनासोर को देख रहे होते हैं। तभी क्लेयर अपने नेफ्यूज को कॉल करती है। वो बच्चे क्लेयर को बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लेयर इनसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल आओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। इन बच्चों को पता चल जाता है कि वहाँ पर राइड्स अब बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वो तो अभी और एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन छोटा बच्चा इस न्यूज को इग्नोर करता है और वो गार्डन पोर्ट को इस एरिया में ले जाता है। यहाँ पर जाना अलाउ नहीं था। वहाँ पर भी डायनासोर्स थे, लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और सारे डायनासोर्स को मार डालता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे काफी घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। फिर रेक्स इन बच्चों यानी गार्डन पोर्ट पर भी हमला कर देता है, लेकिन वो गार्डन पोर्ट काफी मजबूत था, इसलिए कुछ देर तो वो गार्डन पोर्ट टूटता ही नहीं है। लेकिन फिर वो गार्डन पोर्ट टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। फिर दोनों बच्चे भागते भागते आबशार के पास आ जाते हैं। रेक्स भी इनके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि रेक्स इन्हें अपना शिकार बनाता, दोनों बच्चे काफी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए पानी में कूद जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है। वो दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लेयर ओवन के पास आती है और उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में है। तब ओवन बच्चों को बचाने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है और इन्हें रेक्स ने ही मारा था। सब डायनासोर्स को मरा हुआ देखकर क्लेयर काफी दुखी हो जाती है। फिर वो बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया से निकल जाते हैं। फिर वो जंगल में इस एरिया में जाते हैं जहाँ इन बच्चों का गार्डन पोर्ट था। वो देखते हैं गार्डन पोर्ट की काफी बुरी हालत है, वो पूरी तरह टूट चुका था, तबाह हो चुका था। ये देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी ओवन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ये देखकर ओवन क्लेयर को कहता है कि तुम्हारे नेफ्यूज काफी बहादुर हैं और काफी समझदार हैं, क्योंकि उन्होंने समझदारी का मुजाहिरा किया होगा और वो बच गए होंगे। बच्चों के पैरों के निशान को देखते वो लोग वाटरफॉल तक आ जाते हैं। ओवन क्लेयर को कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे और हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लेयर इसकी बात नहीं मानती। वो अपने नेफ्यूज की जान बचाने के लिए आगे जाना चाहती थी। फिर हम क्लेयर्स के नेफ्यूज को देखते हैं जो कि जंगल में काफी पुराने गैराज में आ गए थे, जो एक गाड़ी को रिपेयर करके भाग जाते हैं। क्लेयर और ओवन जब गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ आकर वो ये जान पाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफ यहाँ से निकल चुके हैं। वो दूसरी गाड़ी सही करके वहाँ से भागने का सोच रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है। वो लोगों पर हमला कर देता है। सिक्योरिटी लीडर मिस्टर मैस्ट्रानी को कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवन के रैप्टर्स को यूज करना चाहिए, लेकिन वो रैप्टर्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो लोगों के लिए खतरनाक बन सकते थे। इसलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपने बड़े वेपन से रेक्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता। रेक्स रेप्टाइल्स यानी उड़ने वाले डायनासोर्स का केज तोड़ देता है। एक रेप्टाइल मिस्टर मैस्ट्रानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे इसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। क्लेयर को उसकी कुलीग की कॉल आती है। वो क्लेयर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरास की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल महफूज हैं। क्लेयर इससे कहती है कि मैं उन्हें लेने आ रही हूँ, तब तक तुम इनका ख्याल रखो। और क्लेयर ओवन के साथ उन्हें लेने चली जाती है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं जो कि पब्लिक में आकर लोगों पर हमला कर देते हैं। हमें क्लेयर की कुलीग दिखाई जाती है जो कि बच्चों की जान बचा रही होती है, लेकिन तभी एक रेप्टाइल क्लेयर की कुलीग को उठाकर ले जाता है। लेकिन पानी वाला डायनासोर इस रेप्टाइल और क्लेयर की कुलीग को निगल जाता है। इतनी ही देर में क्लेयर और ओवन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि मिस्टर मैस्ट्रानी के मरने के बाद ओवन के रैप्टर्स को इस्तेमाल करने के लिए जाता है। वो रैप्टर्स पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वो इन पर नजर रख सके। तब ओवन को ये बात पता चल जाती है कि इसके रैप्टर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के दरमियान काफी बहस होती है। अब क्योंकि इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए सिक्योरिटी लीडर की बात मानकर ओवन चुप कर जाता है। वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओवन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सुंघाता है और इन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वो रैप्टर्स जंगल की तरफ भाग जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें रेक्स मिल जाता है। ओवन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर हम बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं और वो ये कि रेक्स और वो रैप्टर्स आपस में बातें करने लगते हैं। ये देखकर ओवन समझ जाता है कि आखिर रेक्स भी तो एक रैप्टर ही है, इसीलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग रेक्स पर हमला कर देते हैं और रॉकेट बॉम्ब की वजह से वो रेक्स को जख्मी कर देते हैं, लेकिन रेक्स ने रेप्टाइल्स को बातचीत करके अपनी तरफ कर लिया होता है। अब वो रैप्टर्स रेक्स का ही साथ देते हैं और इस फोर्स पर हमला कर देते हैं। क्लेयर गाड़ी में बैठी होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जख्मी सोल्जर कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, इसीलिए क्लेयर फुल स्पीड से गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर ओवन भी आ जाता है और वो क्लेयर को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, और फिर वो सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। सिक्योरिटी लीडर बताता है कि मैं इन चारों रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहता हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन तभी एक रैप्टर वहाँ पर आ जाता है, सिक्योरिटी लीडर पर हमला कर देता है और वो इसे बुरे तरीके से मारकर खा लेता है। क्लेयर और ओवन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर बाकी बचे तीनों रैप्टर्स इन्हें घेर लेते हैं। ओवन अपने फेवरेट रैप्टर ब्लू से बात करने लगता है
और इसके सर पे जो डिवाइस लगी होती है वो इसे हटा देता है। अब वो तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स भी आ जाता है। अब क्योंकि रैप्टर नॉर्मल हो गए थे तो वो रेक्स पर हमला कर देते हैं। अब क्योंकि रेक्स इनसे कई ज्यादा ताकतवर था इसलिए वो एक एक करके इन्हें मार कराता है। क्लेयर का छोटा नेफ्यू कहता है अगर इन्हें यहाँ से बचकर भागना है तो इन्हें बिल्कुल सेम रेक्स जैसा ही डायनासोर चाहिए। ये बात सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है, इसीलिए वो एक खतरनाक डायनासोर यानी टी रेक्स डायनासोर को वहाँ बुला लेती है। क्लेयर उसे फ्लेयर दिखाकर इसे अपने पीछे लगा लेती है और टी रेक्स को अपने पीछे भगाते भगाते वो रेक्स के पास ले आती है। यहाँ पर दोनों खतरनाक किस्म के डायनासोर टी रेक्स डायनासोर और रेक्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों डायनासोर के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है। अब क्योंकि रेक्स ज्यादा पावरफुल था तो वो टी रेक्स डायनासोर को जख्मी कर देता है। तभी वहाँ पर ओवन की ब्लू रैप्टर आ जाती है जो कि रेक्स पर हमला कर देती है। जख्मी टी रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रेक्स पर हमला कर देता है। तीनों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई होती है। तभी पानी का डायनासोर आता है और वो अपने तेज दांतों की मदद से वो रेक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ अपने साथ पानी में ले जाता है और वहाँ पर जाकर उसका खात्मा कर देता है। और टी रेक्स काफी जख्मी हो चुका था जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। ओवन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर क्लेयर की सिस्टर वहाँ पर आती है अपने बच्चों को लेने के लिए। वो क्लेयर का शुक्रिया अदा करती है कि इसने इसके बच्चों की जान बचाई और ओवन ने भी। वहाँ पर और भी जख्मी लोग थे जिन्हें रेप्टाइल्स ने जख्मी किया था और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।